नमस्कार दोस्तों। आप सभी व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहुत परेशान व कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ही पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है और आप सभी लोग इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसी से ज़्यादा अटैच हो गए हैं। इसके जैसे और भी कई सारे ऐप्स है, पर हम सभी इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई सारे बिजनेस वर्क व्हाट्सएप है आसानी से हो जाते हैं। साथ ही फ्री में मैसेजेस, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट आदि शेयर कर पाते हैं। कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। मैसेजिंग ऐप में व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, परंतु अब व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के कारण कई लोगों ने व्हाट्सएप बंद करने का निर्णय लिया है और दूसरे ऐप्स पर जाने का फैसला लिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। क्यों लोग व्हाट्सएप से दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर स्विच कर रहे हैं। अभी हाल ही में व्हाट्सएप का अपडेट आया है, जिसमें व्हाट्सएप ने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है, चेंज किया है। और व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग आपके यानी हम सभी यूजर्स को इस प्राइवेसी पॉलिसी को 8 फरवरी तक एक्सेप्ट करना है। यदि हम यह पॉलिसी को एग्री नहीं करते हैं तो हम व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगी। यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एग्री करो और यूज करो, नहीं तो व्हाट्सएप बंद करो। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कई सारे यूजर्स ने अपना अकाउंट स्विच कर लिया है और व्हाट्सएप को बंद कर दिया है। टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप्स पर बहुत सारे यूजर्स ने अपना अकाउंट बना लिया है और यूजर्स ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया है। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के कारण कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया, जिसके कारण व्हाट्सएप के कई सारे यूजर्स कम हो गए हैं। इसलिए व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट, जो कि थी 8 फरवरी को हटा दिया है। यानी अभी हम व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किए बिना चला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में, जिसके कारण लोगों ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया है। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब व्हाट्सएप आपके मोबाइल से कुछ और भी डाटा इन्फॉर्मेशन लेगा, और वह डाटा है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका व्हाट्सएप स्टेटस, बैटरी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल मॉडल नंबर, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम जोन, मोबाइल नंबर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, लैंग्वेज, आईपी एड्रेस यानी आपकी लोकेशन और पेमेंट हिस्ट्री। जो भी आप व्हाट्सएप पर पे करते हैं अब वो व्हाट्सएप हिस्ट्री में ली जाएगी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप आपसे लेना चाहता है। आपकी प्राइवेट डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना आपके लिए जितना डेंजरस है, उतना ही डेंजरस एक कंट्री के लिए भी है, क्योंकि किसी कंट्री के पीपल्स की डिटेल्ड डाटा किसी थर्ड पार्टी के पास जाए तो उस कंट्री की सिक्योरिटी को कमजोर बनाता है। क्योंकि फेसबुक इस डेटा का यूज कर फेसबुक पर एड चलाने के लिए तो यूज करेगा ही, बल्कि फेसबुक से एसोसिएटेड थर्ड पार्टी से भी शेयर कर सकता है, और किसी थर्ड पार्टी के पास किसी कंट्री के पीपल की डिटेल्ड डेटा जाना उस कंट्री की सिक्योरिटी को कमजोर बनाता है। इसलिए व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट भी व्हाट्सएप बैन करने की सोच रही है, और यूजर्स ने भी व्हाट्सएप को बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप आपसे आपके आईपी एड्रेस यानी आपकी लोकेशन, आपकी लैंग्वेज, आपकी पेमेंट हिस्ट्री तक पता कर लेगा, और साथ ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर, कांटेक्ट नंबर भी एसेस कर पाएगा, और यह डेटा बहुत ही सेंसिटिव है। अब बात करते हैं आपकी प्राइवेट चैट की, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा चिंता तो इसी की होगी, क्योंकि आपके सारे कांड इसी प्राइवेट चैट में है, इसी में आपके सारे राज है। तो मैं आपको यह बता दूं कि यह पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि यह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। आपके मैसेज को आप खुद व जिसे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं सिर्फ वही पढ़ सकता है, यानी आपकी पर्सनल चैट पूरी तरह सुरक्षित है और आपके राज भी पूरी तरह सुरक्षित है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने मेरे एक फ्रेंड को मैसेज किया, हे ब्रो व्हाट्सअप। अब यह मैसेज मेरे पास से सर्वर पर जाएगा और वहां सर्वर पर जाकर एक कोड बन जाएगा, और इस कोड को कोई भी इतनी आसानी से डिकोड नहीं कर सकता है, और जिस फ्रेंड को मैंने यह मैसेज किया है सिर्फ उसी को यह मैसेज दिखेगा, हे ब्रो व्हाट्सअप। यानी आपके मैसेज आपके पास सुरक्षित है, ये आपको और जिसे आपने भेजा है सिर्फ उसी को दिख पाएगा। बाकी यह सर्वर पर कोड के रूप में बन जाता है, जिन्हें कोई भी इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकता है, हैक नहीं कर सकता, डिकोड नहीं कर सकता। अगर आपके किसी को भी मैसेज सेंड किया है तो वो मैसेज सर्वर पर जाएगा, एक कोड बन जाएगा, और जिसे आपने यह मैसेज भेजा है वह उस मैसेज को 30 दिनों के अंदर नहीं देखा तो वो 30 दिन के अंदर सर्वर से डिलीट हो जाएगा। इस तरह व्हाट्सएप चैट पूरी तरह सुरक्षित है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। और व्हाट्सएप वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, परंतु आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर आपके चैट मैसेज सिक्योर नहीं है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, और इसमें फेसबुक ने यह सफाई दी है कि वह इस तरह आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखाई देगी और आपके बिजनेस में बहुत फायदा होगा। ऐसा कई कंट्रीज में भी उसने किया है और उन्हें फायदा मिला है, परंतु यहाँ पर आपकी चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। इस तरह वह आपके सेंसिटिव डाटा को कलेक्ट कर रहा है, और इस डाटा के बिहाफ पर वह आप पर एड्स चलाएगा और इस डाटा को थर्ड पार्टी तक भी शेयर कर सकता है।
तो अब समझते हैं कि आपके इस डाटा को फेसबुक कैसे पैसे कमाएगा, कैसे आपके डाटा से आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर एड्स दिखाएगा। इस सोशल डायलेमा को समझने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको छोटे एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे फेसबुक आपके व्हाट्सएप के डेटा को यूज कर आपको फेसबुक पर एड्स दिखाएगा। मान लीजिए जॉन नाम का एक व्हाट्सएप अकाउंट है जिसका व्हाट्सएप स्टेटस है @जिम, जिसने अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर में जिम की मिरर सेल्फी लगाई हुई है और उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर से जिम तक सीमित रहती है, पर्टिकुलर सिटी में रहती है। यहाँ व्हाट्सएप को यूजर का एक्यूरेट डिटेल्ड डाटा मिल गया है। यह यूजर जिमिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए अब फेसबुक उस यूजर को फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, जिम से रिलेटेड एड्स दिखाएगा, जैसे जिमिंग इक्विपमेंट, जिम प्रोडक्ट, एसेसरीज, सप्लीमेंट्स, गेनर, और उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके नजदीकी न्यू जिम मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में एड्स दिखाएगा। और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखेंगे तो आप कभी ना कभी तो इन एड्स पर क्लिक करेंगे ही और इस प्रोडक्ट या सर्विस को लेंगे। इस तरह फेसबुक अलग अलग एडवर्टाइज कंपनी से पैसा लेगा और उन एडवर्टाइज कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग यूजर्स, अलग अलग पोटेंशियल कस्टमर ला कर देगा। आपके इस डेटा को फेसबुक एड्स दिखाने के लिए तो यूज करेगा ही, साथ ही वह इस डेटा को फेसबुक एसोसिएटेड कंपनी यानी थर्ड पार्टी को भी बेच सकता है। इस डाटा के बिहाफ पर कई पॉलिटिकल कैंपेन तक चलाए जा सकते हैं और लोगों को उनकी सोच को मैनिपुलेट तक किया जा सकता है, और ऐसा पहले भी हुआ है। इसलिए आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि कंट्री के लिए भी उसके पीपल्स की प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए किसी भी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़े समझे उसके बाद ही डिसीजन ले। तो यह व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है जो अभी अभी बताई है, परंतु आगे व्हाट्सएप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट व चेंज भी लाएगा। तो सोच समझकर इस ऐप्स को यूज कीजिए, किसी को भी ऐप पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। बेटर और सिक्योर ऐप जैसे टेलीग्राम और सिग्नल का यूज कीजिए। अपने डाटा, अपनी प्राइवेसी की वैल्यू समझिए, क्योंकि यह आपकी राइट है, आपका अधिकार है। और आखिर में यह सोचिए कि इन प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं या ये प्रोडक्ट हमें यूज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कर मुझे अपने फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी अवेयर हो। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।